रहमानुर्रहीम DPS मैथ एकेडमी में खुश आमदीद। क्लास 10th यूनिट नंबर 1 का आज टॉपिक हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले व्हाट इज़ एन इक्वेशन, इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। एन इक्वेशन इज़ द इक्वलिटी बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, इक्वलिटी बिटवीन टू statements. And now what is meant by quadratic equation? An equation which contain the square of the unknown quantity is called a quadratic equation, or an equation of second degree. An equation of second degree is known as क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें सबसे बड़ी डिग्री आपके पास क्या हो, टू हो, जिसकी डिग्री आपके पास 2 हो, वो आपके पास क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल जनरल इक्वेशन होती है आपके पास। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वेरिएबल आपके पास x यूज़ हो रहा है, तो x की सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 2 है, इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और ये आपके पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर आपके पास a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा और a b c आपके पास कोई भी रियल नंबर्स होंगे। ए क्यों आपके पास 0 होगा, देखिए बेटा, अगर आपके पास ए जो है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² 0 हो गया तो आपके पास ये टर्म मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी और ये सिंपल लीनियर इक्वेशन आपके पास रह जाएगी। इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो x² का कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब आ जाते हैं इसकी कुछ इक्वेशंस मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये तो इसकी जर्नल इक्वेशंस हैं, a b और c आपके पास क्या है, रियल नंबर हैं। तो अब इसकी कुछ एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल 3x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, ये भी क्या है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जर्नल के अंदर आप जो कोफिशिएंट है x² x का और कांस्टेंट, उसके अंदर जो है आप रियल नंबर इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ आप a b c इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जबकि यहाँ पर आपके पास देखिए x² है, इसका कोफिशिएंट 3 है, यानी एक रियल नंबर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हम जर्नल और नंबर यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो x² का कोफिशिएंट क्या है, a, और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 3। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास b, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास -7। इसी तरह से जो कांस्टेंट टर्म है c, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है 5, तो आपके पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यहाँ देखिए बेटा, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम एक और क्वाड्रेटिक की पढ़ते हैं, वो उससे हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक आपके पास कौन सी इक्वेशन होती, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास जो x की टर्म है वो ना हो। क्या मतलब, देखिए ये आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये b आपके पास 0 हो जाए तो इसका मतलब है x वाली टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो आपके पास बच जाएगा ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी x² के बाद सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हो, x की पावर 1 वाली टर्म मौजूद ना हो, तो ऐसी टर्म को हम, ऐसी इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल ले लें, 4x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप्स हैं। अब आ जाते हैं कि हम
कितने तरीक़ों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास कितने तरीक़ों से मुमकिन है, 3 तरीक़ों से मुमकिन है। पहला तरीका आपके पास है बाय फैक्टराइजेशन, और याद रखिएगा ये जो फैक्टराइजेशन है इसे हम मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। ये 9 क्लास में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा आपके पास यानी ये है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा जो आपके पास है किस तरीके से आप सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और जो तीसरा आपके पास तरीका है जिससे आप सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, दैट थर्ड वे इज़ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसके अंदर हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें कह रहा है आपसे राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब वो आपके पास बन जाएगी तो वो आपको खुद समझ में आ जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपके पास x + 7 x - 3 = -7। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर्स का प्रोडक्ट आपके पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। जो जर्नल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस फॉर्म में लिखते हैं। अब ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x आपके पास इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा x², x फिर 3 के साथ -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -3x, फिर +7 भी इन दोनों आपके पास टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 7 + 7 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +7x आ जाएगा। साइन भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 7 3s are 21 = -7। अब x² की कोई और टर्म मौजूद नहीं है तो यहाँ पर x² आ जाएगा। -3x + 4x + 7x आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक के साथ प्लस का साइन है, एक के साथ माइनस का साइन है। ये देखिए माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, और ये लाइक टर्म्स हैं आपके पास, यानी यहाँ भी x है, यहाँ भी आपके पास x मौजूद है, तो आप इनके कोफिशिएंट को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा +4x - 21 = -7। अब इस -7 को उठा के इक्वल के दूसरी तरफ लेकर आएँ। जब -7 को इक्वल के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा +7। यहाँ आपके पास क्या रह जाएगा 0, और इसको अब लिख सकते हैं x² + 4x - 21 + 7 अपोजिट साइन है तो माइनस होगा, -14 = 0। तो अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। एक और सवाल देख लेते हैं इसी का। अब इस सवाल को भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपने लिखना है। तो यहाँ देखिए बेटा, आपके पास डिनोमिनेटर में 3 है और 7 है। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं 3 और 7 का, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 3 × 7 = 21। इसका ये क्या आ जाएगा एलसीएम। अब आप आसानी के साथ इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय द एलसीएम, मल्टीप्लाई each term by 21. What is 21? 21 is the LCM. अब 21 मल्टीप्लाई कर दीजिए पहली टर्म के साथ x² + 4 / 3
-21 मल्टीप्लाई x अपॉन 7 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 21। तो पूरी इक्वेशन की हर टर्म मल्टीप्लाई होगी 21 के साथ। 3 1s आर 3 7s आर। अब 7 आ गया, 7 दोनों के साथ x² प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। -7 1s आर 7 3s आर, ये आपके पास आ जाएगा 3x और 1 21s आर 21। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7x² प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। और इसको लिख सकते हैं 7x² माइनस 3x प्लस 28। 21 को इक्वल की सेट पे ले आए, -21 इक्वल टू यहाँ क्या रह जाएगा आपके पास 0। और ये 7x² माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब एक और सवाल देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिर्फ हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आना है और क्वाड्रेटिक फॉर्म से फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसके अलावा हमने उसका सोल्यूशन नहीं निकालना। अब एक तीसरा सवाल है x/x + 1 + x + 1/x = 6। तो यहाँ पर भी आप इसको जो पीछे सवाल किया उसी मेथड से कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे x + 1 का और x का, और पूरी इक्वेशन के हर टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 और x के साथ। तो यहाँ इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए बेटा, अब नंबर्स हैं आपके पास x + 1 और x। तो एलसीएम आप जानते हैं इज इक्वल टू होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई विद नॉन कॉमन फैक्टर। तो अब ये दोनों नॉन कॉमन फैक्टर हैं, इसका मतलब है इनका प्रोडक्ट भी आपके पास किसके बराबर होगा, एलसीएम के बराबर होगा। तो अब हर टर्म को आपने मल्टीप्लाई कर देना है x × x + 1 के साथ। हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दें x × x + 1 के साथ। ये पहली टर्म ने को मल्टीप्लाई किया प्लस x × x + 1। अब दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 6 × x × x + 1। ये तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो यहाँ कैंसिल हो सकती हैं डिनोमिनेटर के साथ, तो आपके पास बचा x × x प्लस x से x कैंसिल हो गया, आपके पास बचा x + 1 × x + 1 इज इक्वल टू 6। और अब आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा x² x × x² प्लस x × 1 x हो जाएगा। मज़ीद देखिए इनको x × x क्या हो जाएगा x² प्लस ये दोनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बेस सेम, पावर आपके पास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6x² प्लस 6x हो जाएगा। अब इसको खोल लीजिए x² प्लस यहाँ पर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बराबर होता है a² + 2ab + b²। तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 6x² + 6x। x² और x² आपस में ऐड होकर 2x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 6x² + 6x। आपके पास आ गया है 2x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 6x² + 6x। तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में x² वाली टर्म आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगी। तो आप इस टर्म्स को, इन सारी टर्म्स को उठाकर इक्वल के राइट साइड पर ले जाएं। अगर राइट साइड, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ 6x², ये प्लस 2x² इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -2x² प्लस 6x, और ये प्लस 2x दूसरी तरफ जाएगा तो -2x, और ये +1 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और इसी बात को हम लिख सकते हैं 4x² प्लस 4x -1 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्या हो गई, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। एक और सवाल देख लीजिए। सवाल है आपके पास नंबर 6, x + 1 अपॉन x + 2 प्लस x + 2 अपॉन x + 3 इज इक्वल टू 25/12। देखिए बेटा, जिस तरीके से हम पिछले 3 सवाल कर चुके हैं उसी तरीके से इस सवाल को भी आसानी कर सकते हैं। आपके पास डिनोमिनेटर में x + 2 x + 3 और क्या है 12 है।
तो आप इनका एलसीएम लें तो आपके पास एलसीएम जो आपके पास आएगा वो बराबर आएगा 12 इंटू एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3 के। यानी आपने हर टर्म को मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय एलसीएम, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें हर टर्म को। अब देखिए 12 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ये पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 के साथ। फिर प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ये मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 के साथ, इज इक्वल टू 25 अपॉन 12, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 12 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ देखिए बेटा x प्लस 2, इस x प्लस 2 को कैंसिल करेगा, आपके पास आएगा 12 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 1, x प्लस 3 एक्स प्लस 3 से कैंसिल होगा, आपके पास आएगा 12 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2, और यहाँ देखिए इज इक्वल टू, तो 12 से आपके पास 12 कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये आपके पास हो जाएगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 12, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 25, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है दो फैक्टर्स की, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 36 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 48 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150। अभी इनमें जो ऐड हो सकते हैं 12x स्क्वायर से 24x स्क्वायर, 48x प्लस 96x और 36 प्लस 48 कितना होता है आपके पास 84 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150। अब इन सारी टर्म्स को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, वजह इसको भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन वजह यह है कि हम एक्स स्क्वायर को प्लस रखना चाहते हैं। अगर इसको लेकर आएंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 25x स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है, 24x स्क्वायर छोटा है, तो उस सूरत में फिर आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो उसका तरीका यही है कि हम इस वाली टर्म को यानी लेफ़्ट साइड को उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ जस्ट और का निशान लगा दीजिए। 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर प्लस 125x माइनस 96x प्लस 150 माइनस 84, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x और ये आपके पास हो जाएगा प्लस 66 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये इसका सलूशन आया। अब सवाल था आपके पास कि किस तरीके से आप फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए बेटा आपके पास थे फैक्टर्स x प्लस 3 x प्लस 1, जिसका जवाब मैंने लिखा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। क्या इसका ये जवाब आता है? देखिए आप x प्लस 3 के साथ x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस x 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा x 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, ऐड कर लीजिए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे। इसका एक और तरीका है जो बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। देखिए बेटा अगर पहली टर्म सेम है यानी x, यहाँ देखिए यहाँ भी x मौजूद है, तो पहली टर्म हमेशा इसका क्या आएगा प्रोडक्ट में x स्क्वायर ही आएगा।
अब क्या करेंगे, ये जो दूसरी टर्म है ना, ये जो इनके साथ दोनों की दूसरी टर्म के साथ इनको आपस में अगर इनके साथ प्लस के साइन है, दोनों प्लस में है तब भी ऐड कर दें, दोनों माइनस में है तब भी ऐड कर दें और इनके साथ एक्स लगा दें और आखिरी में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। यानी देखिए +3x +3 + 1 +4 होता है, साथ में x लगा दीजिए और +3 और +1 को लास्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इसका डायरेक्ट वे है। एक मैं माइनस वाला भी आपको बता देता हूँ, x -3 x -5। चलें ये देख लीजिए। अब पहली टर्म दोनों की सेम है तो x² आ जाएगा। अब देखिए दोनों माइनस हैं तो इसका मतलब है तब भी ऐड होंगे, -3 -5 -8x और माइनस अब मल्टीप्लाई होगा, -3 -5 से मल्टीप्लाई करें +15। अब देखिए एक प्लस हो और एक माइनस हो, उस सूरत में x² पहली टर्म सेम है दोनों की तो x² आएगा। -3 + 1 इक्वल होता है -2 के साथ x लगा दें और -3 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3, ये इनके प्रोडक्ट का आंसर आएगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह कल दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।